आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ शेयर कर रही हूँ जिसे आप कहीं डेकोरेट भी कर सकते हैं, एज ए रग यूज़ कर सकते हैं, पूजा के आसन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और जिसे बनाना बहुत आसान है। यहाँ मैंने ली है जूट रोप और इस जूट रोप की मैंने प्लेट्स बनाई हैं और साथ ही यूज़ किया है कुछ ऐसे कपड़ों को जो हमारी स्टिचिंग के बाद बच जाते हैं। उन कपड़ों से हमने यहाँ प्लेट्स बनाई हैं और रग में यूज़ किया है। आप इसको बनाने में किसी दुपट्टे को यूज़ कर सकते हैं या फिर आपकी जो स्टिचिंग के बाद आपके पीसेस बच जाते हैं, आप उन्हें संभाल के रख लीजिए और उससे इसे बनाइए। इस तरीके से यहाँ मैंने 1 सवा इंची चौड़ी स्ट्रिप्स काटी और ऊपर से इसे सुई से स्टिच कर दिया, जिससे हमारी प्लेट्स प्रॉपर बन के आएँ। अब मैं इसे सेलो टेप से चिपका दूंगी और आराम से अपनी प्लेट्स बना लूँगी। इस तरीके से प्लेट्स बना के हम अपनी डोरियां तैयार कर लेंगे और आपको जितनी भी लेंथ रखनी है उसके हिसाब से आप बनाते जाएंगे। इसको तैयार करने के लिए यहाँ मैं फेविक्रिल का यूज़ कर रही हूँ। आप ग्लू गन का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ग्लू गन जब भी पानी के टच में आता है वो छूट जाता है। इसको चिपकाने के लिए यहाँ मैंने फेविक्विक का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन फेविक्विक को जो जूट रोप है वो एब्जॉर्ब कर रही थी और उतने अच्छे से चिपक के नहीं आ रहा था। फिर फाइनली मैं फेविक्रिल के से ही मैंने इसको चिपकाया। आप इसको और मजबूती देने के लिए या तो नीचे कपड़े का बेस लगा सकते हैं और इसे स्टिच भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ मैं राउंड शेप का रग बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ मैंने इसे मीडियम लेंथ दी है क्योंकि इसे मैं कहीं डेकोरेट भी कर सकती हूँ या फिर मुझे कभी बेड पे जैसे चाय कॉफ़ी पीनी है तो मैं इसे एज ए मैट की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ। इस तरीके से जूट रोप के बाद आप कपड़े की पट्टियों को चिपका सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही कम खर्चे में हमारा एक बहुत बढ़िया रग बन के तैयार होता है। ये आप अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे, आपको 700 to 800 के करीब मिलेगा। ये जो जूट रोप है इसे सुतली भी बोलते हैं, यह आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगी। इस तरीके से हम इसे चिपका के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हम पहले जूट रोप यूज़ करेंगे, फिर क्लॉथ की, फिर जूट रोप, फिर क्लॉथ। तो हमें जितना इसका डायामीटर रखना है या लेंथ रखनी है उतना ही हम उसे बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ मैंने ये अच्छे से चिपक जाए इसके लिए कुछ क्लिप्स का यूज़ किया है। इस तरीके से ये मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ मैंने वूल से कलरफुल टेसल्स बनाए हैं जिसे मैं रख के चारों तरफ लगा दूंगी।
इस तरीके से मेरा एक टेसल बनके तैयार हो गया है। यहाँ मैंने और भी टेसल्स बनाए हैं और उन्हें रग के साथ स्टिच कर दूंगी। इस तरीके से हम बाकी के टेसल्स भी इसी तरह से स्टिच करते जाएंगे। इस तरीके से ये रग बन के तैयार हो गया। टेसल्स लगने के बाद ये तो बहुत खूबसूरत लगने लगा। आप इसे सेंटर टेबल के नीचे रख सकते हैं या कहीं कॉर्नर में डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मुझको तो ये बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।